गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अपना एसपी सर। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंक साइकोलॉजिकली पर। और स्टार्ट करते हैं आज का एक और नया टॉपिक। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। जितने भी बच्चे भी हमसे साथ में जुड़ते जा रहे हैं उन सभी को गुड इवनिंग, बार बार गुड इवनिंग। और सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि आइए हमारे साथ हम फोकस करते हैं आज के टॉपिक पर, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। इससे मिलता जुलता एक और टॉपिक आपने सुना होगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो सबसे पहले तो हम ये कह दें आपसे कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है ये दूसरा टॉपिक है, और अगर यहां पर एक दूसरा सवाल बनता है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तो वो दूसरा सवाल होगा। ठीक है, ये ज्ञान की बात कर रहा है इसलिए इसे कहते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन। और एक खास बात है, इसका शॉर्ट फॉर्म जब कभी पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है ये NKC। तो आप कंफ्यूज मत हो। एज यूजुअल जैसे हम सारी चीजें क्लियर करते रहते हैं, आप सबको पता है, उसी अनुसार यहां पर भी ये चीज क्लियर कर रहा हूं कि नेशनल नॉलेज कमीशन ये दूसरा टॉपिक है और नेशनल एजुकेशन कमीशन ये दूसरा टॉपिक है। यहां हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की। तो उम्मीद है आप ये लेक्चर देखेंगे। और मैं पहले आपको बता ही देता हूं कि यह लेक्चर आपको दो पार्ट में मिलने वाला है। पहला पार्ट आज है और इसके बाद जस्ट आफ्टर इसका सेकेंड पार्ट आएगा जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। आपकी आने वाली एग्जाम, टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए देखते हैं ये टॉपिक। देखो आप, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन, सबसे पहला सवाल है। आप सबको पता है, मैं पॉइंट्स में आपको बताता हूं। तो पॉइंट्स का मतलब हमेशा क्या होता है? पॉइंट्स का मतलब होता है ऑलवेज क्वेश्चंस। आप देखेंगे इन चीजों को मैं क्लियर करता रहता हूं। आपने देखा होगा ऑफलाइन में भी, जब कभी मैं आपको बताता हूं तो ऑफलाइन में भी ये चीजें क्लियर करता रहता हूं कि पॉइंट्स में लिखने का मतलब है क्वेश्चंस। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 में हुआ है। अच्छा, 2005 को लेकर एक सवाल ऑलरेडी बना है आपके पास। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका गठन भी 2005 में हुआ है। ठीक है, ये 13 जून है, वो 13 दिसंबर है। ठीक, तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात कर रहे हैं, नेशनल नॉलेज कमीशन की बात कर रहे हैं। इसका गठन कब हुआ? 2005, और डेट थी 13 जून। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कार्य प्रणाली की शुरुआत, यानी अपना कार्य, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी कार्य की शुरुआत, विधिवत शुरुआत 2006 से की है। राइट, गठन इसका कब हुआ है? 13 जून 2005 में। और इसने अपने कार्य प्रणाली की शुरुआत कब की है? 2006 में की है। बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आप सबको पता है। थर्ड पॉइंट है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे भाई? अध्यक्ष थे श्री सेन पित्रोदा। अब इसमें हम ये कह दें कि कितनी बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे, तो ऑलरेडी लगा हुआ है। राइट, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके जिन पर सुपर टेट की एग्जाम के लिए आप पहले से ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के रखेंगे। ठीक, प्रायोरिटी वाइज ये 3 सवाल दिए गए हैं। आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री श्री, एक बार पुनः आप सभी को गुड इवनिंग। बीच बीच में सारे लोग गुड इवनिंग मत बोलें। मुझे पता है कि आप सबको गुड इवनिंग मैंने बोल दिया है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आपके पास। तो होल्ड योर ऑल द क्वेश्चंस एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक। ठीक, हम यहां बाकी बात करने आए ही नहीं हैं, हम सिर्फ टॉपिक की बात करने आए हुए हैं। प्रधानमंत्री, अगला पॉइंट देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी, देश के जाने माने प्रधानमंत्री। हालांकि उनके बारे में बहुत सारे जोक्स भी फैलाए गए,
लेकिन सिंसियरली अगर हम बात करेंगे तो ही वॉज ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हमारे लिए ग्रेट हमने शब्द इसलिए प्रयोग किया क्योंकि इनके शब्द देख सकते हो आप। देश के विकास के लिए ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। एक ऐसा प्रधानमंत्री भी देश को मिला तो थैंक यू कहना चाहेंगे हम मनमोहन सिंह जी को कि देश के विकास के लिए ज्ञान की आवश्यकता पर बल किसने दिया है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने दिया है। परिणाम स्वरूप इस आयोग का गठन, तो इस आयोग के गठन का श्रेय भी किसे दिया जाना चाहिए? इस आयोग के गठन का श्रेय भी दिया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, राइट। इस आयोग का गठन प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय बॉडी, हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी के रूप में गठन किया गया। इस आयोग का गठन प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था, ठीक है। तब पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया गया? ओवरऑल प्रश्न ही चल रहे, बिना प्रश्न के मैं कोई बात करता नहीं हूं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यह आयोग 7 सदस्यीय आयोग माना जाता है। एक अध्यक्ष है और 6 सदस्य हैं। बच्चा पूछा जाता टोटल तो 7 है, और अगर पूछा जाता सदस्यों की संख्या कितनी थी तो 6 थी, और एक कौन था? एक अध्यक्ष था। तो अध्यक्ष तो आपको पता है सैम पित्रोदा। इसे योजना आयोग की एक नोडल संस्था के रूप में गठित किया गया था। योजना आयोग हालांकि आज की डेट में है ही नहीं, आप समझ पाते होंगे। योजना आयोग इस संस्था का वर्तमान नाम जो है नीति आयोग है, लेकिन योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है। तो योजना आयोग की एक नोडल संस्था के रूप में इसे गठित किया गया था, राइट, 2005 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रमुख कार्य, अब देखो क्या क्या कार्य हैं इसके, अभी हैं क्या क्या कार्य थे। तो 21वीं शताब्दी की ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए देश की शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान एक पॉइंट है। इस आयोग का की पॉइंट जिसे मानोगे आप, वो क्या है? नवीन ज्ञान, न्यू नॉलेज का निर्माण करना। 21वीं शताब्दी आप पढ़ते होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की शताब्दी है, और यहां हम नवीन ज्ञान पर बल दे रहे हैं। नवीन ज्ञान हमेशा किससे जुड़ा हुआ है? क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे। नवीन ज्ञान, न्यू नॉलेज। तो सार्वजनिक ज्ञान का विकास करने के लिए सार्वजनिक लाभ को महत्व देना, सार्वजनिक टू ऑल, सबके लिए, और सबको लाभ भी मिलना चाहिए इसका। बौद्धिक संस्था से संबंधित नवीन ज्ञान के संबंध में ज्ञान का निर्माण, देखो फिर आ गया नवीन ज्ञान। नवीन ज्ञान से होना क्या है? सबको लाभ होना है। जो बनाएगा, जो तैयार करेगा, जो नया योजना देगा, नया नॉलेज आपको देगा, जो नई चीज सीखेगा, उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, और सार्वजनिक जो और पब्लिक है उसके लिए भी बेनिफिशियल होगी, राइट। तो 21वीं शताब्दी की ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान का निर्माण करना, सार्वजनिक ज्ञान का विकास करने के लिए सार्वजनिक लाभ को महत्व देना, और बौद्धिक संस्था से संबंधित नवीन ज्ञान के संबंध में ज्ञान का निर्माण करना। 3 पॉइंट तो ये आ गए, 3 कार्य हैं। कुछ और भी कार्य हैं इस आयोग के, आइए देखते हैं। अगला क्या है? कृषि क्षेत्र एवं उद्योग क्षेत्रों में नवीन ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप सबको पता है। तो कृषि के क्षेत्र में क्या हो? नवीन ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा हो, और उद्योग क्षेत्रों में भी नवीन ज्ञान के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हम कैसे एग्रीकल्चर को न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू नॉलेज के साथ ग्रेड अप कर सकते हैं? अगला है उद्योगों में 5,000 नोड्स को जोड़ने। सेंटर्स कह सकते हो, उद्योगों में 5,000 सेंटर्स जो काम करेंगे किस पर? न्यू नॉलेज पर। उनको जोड़ने के लिए राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण करना, राइट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना। तो आप देखते हो 3 पहले थे, 3 ये हैं। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, उद्योग में 5,000 नोड्स,
और विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना। राइट। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की प्रमुख सिफारिशें। आयोग ने अपना प्रतिवेदन, सिफारिशें, रिपोर्ट्स, सुझाव जिन्हें कहते हो आप, सिफारिशें, सुझाव, तो उनके बारे में बात करते हो। तो पहले हम बात करेंगे रिपोर्ट को लेकर। आयोग ने अपना प्रतिवेदन माने रिपोर्टिंग, भारत सरकार को 4 बार में प्रस्तुत की है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कितनी बार में प्रेषित किया है? 4 बार में। अब आपको यहां ईयर याद रखने हैं। फर्स्ट रिपोर्ट यानी पहला प्रतिवेदन 2006 में दिया गया। द्वितीय प्रतिवेदन, इसका मतलब दूसरी रिपोर्ट, 2007 में दी गई। तृतीय प्रतिवेदन, इसका मतलब तीसरी रिपोर्ट, 2008 में दी गई। चतुर्थ प्रतिवेदन यानी चौथी रिपोर्ट 2009 में दी गई। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कितनी बार प्रस्तुत की है बच्चा? 4 बार। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन यानी चारों रिपोर्ट को मिलाकर जो टाइटल दिया गया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का संपूर्ण प्रतिवेदन रिपोर्ट टू द नेशन के नाम से सन 2009 में प्रकाशित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट टू द नेशन। ठीक है। किस आयोग के प्रतिवेदन का टाइटल था, शीर्षक था? तो इसे 2009 में प्रकाशित किया गया, रिपोर्ट टू द नेशन। या फिर रिपोर्ट टू द नेशन किस आयोग से संबंधित है, यह भी सवाल डायरेक्ट बनता है। ठीक है, आप याद रखेंगे इस टाइटल को, रिपोर्ट टू द नेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आयोग की रिपोर्ट के कुल 5 भाग हैं। कितने भाग हैं बच्चा? 5 भाग हैं। टेक्निकल पॉइंट है जिन्हें आप समझ लीजिएगा। आयोग की रिपोर्ट 4 बार में प्रस्तुत की गई। आयोग की रिपोर्ट का टाइटल क्या था? आयोग की रिपोर्ट का टाइटल था रिपोर्ट टू द नेशन। और आयोग ने रिपोर्ट के कुल कितने भाग? 5 भाग प्रस्तुत किए हैं। जिसमें पहला है ज्ञान की सुलभता, एक्सेस टू नॉलेज। ज्ञान कैसे प्राप्त हो, कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में। तो इसके अंतर्गत जो चीजें शामिल हुई हैं वो आप देख पाएंगे। सबसे पहले काम किया गया इस पर शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार अलग से टॉपिक है ही आपका, राइट टू एजुकेशन 2009, जो पूरे देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किए जाने का आश्वासन देता है, या फिर कह सकते हो अधिकार देता है। ठीक है, आश्वासन तो आर्टिकल 45 है। यह है आपका आर्टिकल 21, शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 21A। इस पर विचार किए हैं। फिर भाषा के बारे में बात की गई। तो भाषा आप समझ पा रहे होंगे, कक्षा 1 से ही, अगर हम कहें इसमें कक्षा 1 से ही अंग्रेजी की बात कही गई एज ए सब्जेक्ट। अनुवाद के लिए, हाँ बिल्कुल, अनुवाद करने के लिए आपकी मदर टंग है तो मातृभाषा भी है, यहां पर क्षेत्रीय भाषा है। पुस्तकालय की बात कही गई, लाइब्रेरी की बात कही गई है, जिसमें दिया गया है कि जूनियर विद्यालय में भी एक ऐसा पुस्तकालय बनाया जाए जिसमें अप्रोक्स कितनी 2500 बुक्स होनी चाहिए। राइट। राष्ट्रीय ज्ञान का एक नेटवर्क तैयार करने की बात कही गई, जो राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान नेटवर्क बने। और एक ऐसा पोर्टल स्थापित करने की बात कही जिस पर नवीन ज्ञान की बात हो, स्थापित सूचना नेटवर्क आदि शामिल हैं। इन चीजों पर यानी इन बिंदुओं पर कार्य किया गया है पहले टाइटल को लेकर, ज्ञान की सुलभता। ज्ञान की सुलभता इन बिंदुओं से दर्शाई गई है। क्लियर है? अब अगर यहां सवाल बनेगा तो सवाल यही बनेगा, आयोग की रिपोर्ट के कुल कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। अब देखो, पहले भाग का नाम आ गया, एक्सेस टू नॉलेज।
या फिर पहले भाग के अंतर्गत कितने बिंदुओं पर चर्चा की गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बिंदु हैं आपके पास, 7 बिंदु हैं, राइट। ये बहुत डिटेल में चल रहा है। आइए देखते हैं इसका दूसरा भाग आ गया, सृजन, क्रिएशन, क्रिएटिविटी जिसे कहते हो आप। इसका दूसरा भाग क्या है, क्रिएशन है। इसके अंतर्गत कितने बिंदुओं पर काम किया गया, इसके अंतर्गत कुल 5 बिंदु हैं जिन पर सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहला है आपका नवाचार, इनोवेशन। नवाचार यानी शिक्षा में नए ज्ञान की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप उसमें नए नए प्रयोग करेंगे, राइट। तो नवाचार आ गया। उद्यमशीलता, उद्यमशीलता इंडस्ट्रियसनेस अगर हम कहें तो ठीक है। क्रिएशन में क्या है, क्रिएशन करते वक्त समस्या समाधान करते हो, और समस्या समाधान के लिए क्या है, परिश्रम करना पड़ता है। बौद्धिक अधिकार यानी किसी भी समस्या समाधान के लिए आप अपने विचारों पर अधिकार प्राप्त करें। सामाजिक विज्ञान व विज्ञान को आधार बनाएं, तो सामाजिक विज्ञान आ गया आपका सोशल साइंस और साइंस, इन दोनों को। सरकारी वित्त पोषित कानूनी तंत्र शामिल है इसमें, सरकार इसमें क्या करेगी, इसमें मदद करेगी। तो दूसरा भाग है सृजन, क्लियर। आइए देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा भाग है ज्ञान के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज और कॉन्सेप्ट्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान के सिद्धांत, तो पहला क्या था, ज्ञान की सुलभता, दूसरा क्या था, सृजन, और तीसरा है आपका ज्ञान के सिद्धांत। अब इसमें कितने बिंदु शामिल हैं, इसमें टोटल बिंदु शामिल है 8। स्कूली शिक्षा, सबसे पहले विद्यालयी शिक्षा की बात कही गई है, फिर इसमें व्यावसायिक शिक्षा की बात कही गई, उच्च शिक्षा को भी इसमें इंडिकेट किया गया है, विधिक कानूनी शिक्षा की भी बात की गई है, चिकित्सा मेडिकल एजुकेशन की बात कही गई, इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात कही गई, मुक्त दूरस्थ करेस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस एजुकेशन, राइट, इन दोनों की बात कही गई, और पीएचडी यानी रिसर्च की बात कही गई है। तो इतने सारे पॉइंट आपके तीसरे भाग के अंतर्गत हैं, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने जिन्हें शामिल किया है, राइट। तो बच्चा आज का पार्ट सिर्फ थर्ड भाग तक ही है, इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने थिंक साइकोलॉजिकली के माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज की भी शुरुआत की है, जिनकी लिंक आपको रेगुलर शेयर किए गए हैं। एक तो न्यू बैचेज आपके सीडीपी के सुपर टेट के लॉन्च हो गए हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 1 सितंबर 2022 से। इस पे क्लासेस रेगुलर जाएगी और प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। यहाँ के कोर्सेज की खास बात यह होगी कि टॉपिक वाइज जो आपका कंटेंट है, जो आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग टॉपिक है, और उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी है। क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको भेजी जाएगी आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है। और इसी प्रकार सीडीपी का टेट या फिर ऑल टेट, सी टेट, यूपी टेट, रीट से रिलेटेड ये बैचेस भी आपके 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, और बहुत ही लेस फीस के साथ, बहुत ही कम सुविधा शुल्क के साथ इनकी शुरुआत की गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट लॉकडाउन में हमने इस पर सफलतापूर्वक बहुत सारे बच्चों को पूरी प्रैक्टिस के साथ कोर्स कंप्लीट करवाए हैं। इस बार भी उसी पैटर्न पर इनको आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है। तो किसी भी क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और डेमो क्लासेस पर जा चुकी है। फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए, कोई क्वेरी चाहिए कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, तो टेलीग्राम लिंक आपका दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर, नंबर आपका पीछे दिया गया है, ये देखिए नंबर भी है 9936474790। आप इस नंबर पर भी क्वेरी कर सकते हैं मुझे, और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो जो कुछ पता है वो सब जानते हैं आप, तो बट हम चाहते हैं कि आप अपने साथ अपने दोस्तों को इस कोर्सेज की जानकारी दें और हमारे साथ लगातार सीखते रहें। आइए अलविदा लेते हैं थिंक साइकोलॉजिकली के माध्यम से। आप सभी को गुड नाइट।